स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। डीजीपीआरओ राजीव चौधरी ने सांबा के देवक नदी पर बने पुल का किया निरीक्षण। देश के रक्षा मंत्री जल्द ही करेंगे जम्मू कश्मीर के 74 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। बागवानी विभाग कश्मीर ने हाल ही में लॉन्च किए गए मेरी माटी मेरे देश की बैनर तले घाटी भर में किसानों के लिए गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की है। इन गतिविधियों का उद्देश्य किसानों को नई फसलों के बारे में जागरूक करना है। हज कमेटी लद्दाख यूटी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई। जामयांग सेरिंग नामग्याल ने बैठक में भाग लिया। हज कमेटी लद्दाख की टीम की सराहना की गई। हाल ही में शोपियां में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, लेकिन विडंबना यह रही कि प्रशासन की ओर से कोई भी मृतक के घर नहीं गया। मृतक का परिवार लगातार मुआवजे की मांग कर रहा है। संकुल में शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। इसका आयोजन राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम का विषय था कृषि एवं डेयरी फार्मिंग। चौथी योगासन 2 दिवसीय चैंपियनशिप ट्रायल की इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में संपन्न हुई, जिससे बड़ी संख्या में सेना, पुलिस और खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें खिलाड़ियों के साथ साथ स्थानीय पत्रकारों को भी पुरस्कार दिए गए। लोक कला एवं संस्कृति पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन आर्यन कल्चर एंड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित। इसका उद्देश्य पारंपरिक लोकगीतों को संरक्षित करना था। अनंतनाग के गंजीवारा क्षेत्र के निवासियों ने जल निकासी को लेकर नगर परिषद और आरएनबी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 2014 की विनाशकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के कारण प्रशासन ने पानी निकासी के लिए पंप शेड के निर्माण की मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक इस शेड में जल निकासी के लिए आवश्यक मशीनरी नहीं लगाई जा सकी है। राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत उपायुक्त डोडा विशेष महाजन ने जिला मुख्यालय डोडा में इंद्रधनुष का शुभारंभ किया। इस संबंध में सीएमओ डोडा के कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जोनल टीएलएम मेले का दूसरा चरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांको में आयोजित किया गया। लगभग 25 मध्य और प्राथमिक विद्यालयों ने विभिन्न शैक्षणिक पहलुओं को शामिल करते हुए अपने टीएलएम का प्रदर्शन किया। खनाबल पहलगाम मार्ग पर अधिकांश क्रॉसिंगों पर जेब्रा क्रॉसिंग और स्पीड ब्रेकर की कमी के कारण अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों का कहना है कि हाल ही में मैकडेम बिछाने के बाद आरएनबी विभाग ने यहां से सभी स्पीड ब्रेकर हटा दिए हैं। सेना ने सभी धर्मों का सम्मान करने की अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए हज से लौटे लोगों के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया। इस संबंध में कंगन आर्मी कैंप ने गांदरबल जिले के कंगन के कुसन क्षेत्र के हाजियों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत सत्र का आयोजन किया। तराल में बादल फटने से नारिस्तान और सतूरा में बाढ़ आ गई, जिससे बाग, खड़ी फसलें, संपर्क सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए। एडीसी तराल साजिद नकाश ने इन इलाकों का दौरा कर नुकसान का आकलन किया और लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि प्रमुख विपक्षी दल ने दशकों तक भारत में पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर का उदाहरण देते हुए कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित हुआ है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जेकेयूटी ब्रजराज शर्मा का कहना है कि पंचायत इलेक्शन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ब्रजराज शर्मा ने सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा और विजयपुर का दौरा कर बैलेट बॉक्स स्टोर्स का जायजा लिया। किश्तवाड़ पुलिस ने लाखों रुपए मूल्य के 23 स्मार्टफोन का पता लगाया है। आम जनता तक सेवाएं पहुंचाने और उनकी शिकायतों का समाधान करने के अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। किश्तवाड़ पुलिस के साइबर सेल ने अथक प्रयासों के बाद खोए हुए 23 मोबाइल फोन का पता लगाया और उन्हें बरामद किया। उधमपुर में श्री श्रद्धानंद सेवा समिति ने विशाल कैलाश यात्रा निकाली, जो धार रोड उधमपुर के एक लोकल पैलेस से शुरू हुई और विभिन्न बाजारों से गुजरने के बाद कैलाश यात्रा पवित्र देविका नदी तक पहुंची और कैलाश में जल एकत्र करने के बाद कैलाश यात्रा का समापन हुआ। अतिरिक्त उपायुक्त पुंछ संदेश शर्मा ने विभिन्न ग्रामीण विकास और संदर्भ क्षेत्र योजनाओं के तहत विभिन्न विभागों द्वारा निष्पादित विकास कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को पूर्ण समर्पण एवं ईमानदारी से कार्य कर निर्धारित समयावधि में भौतिक व वित्तीय 100% लक्ष्य प्राप्त करने का सख्त निर्देश दिया गया। बांदीपोरा जिले के सोनावारी क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं ने सुंबल में विरोध प्रदर्शन किया और वेतन वृद्धि और मई 2023 से लंबित वेतन जारी करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने एलजी प्रशासन से प्राथमिकता के आधार पर उनकी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया।
आरएसपुरा में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। सोमवार को गांव पूर्व बाना में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम का लोगों ने जमकर विरोध किया और लोगों ने विरोध जताते हुए स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम को मौके से भगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने सोमवार को आरएसपुरा के मुख्य बस स्टैंड में बने आधुनिक यात्री शेड एवं बस यूनियन आरएसपुरा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी, उप चेयरमैन अशोक कुमार शर्मा सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद एवं बस यूनियन के प्रधान लाभ सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सरकारी स्कूल में एक छात्र ने अपने शिक्षक की पिटाई कर दी। ये घटना राजौरी जिले के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दलोहरी की है। शिक्षक ने कहा कि मैंने छात्र को स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा था और छात्र ने मुझ पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र बुडवाल के शुभारंभ के साथ अखनूर के खौर ब्लॉक में नियंत्रण रेखा के पास सीमावर्ती गांव में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए तैयार किए गए इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य उन्हें आवश्यक कौशल से लैस करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। सीएम सुखो के दौरे को लेकर बड़ी खबर। आज ऊपरी शिमला के दौरे पर रहेंगे सीएम। चौपाल, कोटखाई और रोहड़ू का करेंगे दौरा। आपदा प्रभावितों से मिलेंगे सीएम। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात कर लौटे सीएम सुखो ने जल्द ही अंतरिम राहत की रकम मिलने की उम्मीद जताई है। सीएम ने कहा कि मैंने पीएम और मंत्रियों से यह अपील भी की है कि आपदा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर सीएम ने कहा कि अभी सरकार का पूरा ध्यान लोगों तक राहत और मदद पहुंचाने पर है। स्वास्थ्य सचिव के दफ्तर से 3 आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने पर सीएम सुखो के बयान पर घमासान मच गया है। सीएम ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती ठेकेदार के जरिए होती है। उन्हें निकाल देने का विवाद कोई बड़ा विवाद नहीं है। बीजेपी ने सीएम के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। एनएचएम के 3 आउटसोर्स कर्मियों को 4 अगस्त को निकाल दिया गया था। निकाले जाने के बाद तीनों कर्मचारियों ने स्वास्थ्य सचिव पर गंभीर आरोप लगाए थे। कर्मचारियों का कहना था कि इन लोगों ने जब स्वास्थ्य सचिव के घर में निजी काम करने से मना किया तो इन लोगों को निकाल दिया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नौकरी और रोजगार की वादे को लेकर एक बार फिर सुखो सरकार पर हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार 7 महीने में 7 नौकरियां भी नहीं दे पाई, जबकि वादा हर साल 1 लाख रोजगार देने का था। हिमाचल में सेब की बिक्री को लेकर नई समस्या खड़ी हो गई है। सरकार की सख्ती के बाद आढ़ती नानुकुर करते हुए किलो से भाव से सेब खरीदने लगे थे, मगर अब बाहर के व्यापारी नए सिस्टम से सेब की खरीद से इनकार कर रहे हैं। लोक निर्माण एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया और रोहड़ू एवं सदाशिव में स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। इन्होंने कल क्षेत्र का दौरा किया था। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान सुरेश कश्यप ने सोलन मीनस रोड और च्याला नेरीपुल कुम्हारहट्टी रोड के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री से विस्तार से चर्चा की। भारी बारिश की वजह से धर्मशाला के कोतवाली बाजार में 4 दुकानों को खासा नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह से यहां पहले मंजिल पर बनी 2 दुकानें नीचे बनी 2 दुकानों पर आ गिरी। हमीरपुर में बड़सर के पास अचानक पहाड़ दरकने से स्कूल के लिए जा रहा शिक्षक बाल बाल बच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह एक शिक्षक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोह के लिए जा रहे थे। अचानक एक जगह पर पहाड़ दरक गया। गनीमत रही कि स्कूटी पर जा रहे शिक्षक चट्टानों की चपेट में आने से बच गए। मनाली से कुल्लू के बीच नेशनल हाईवे 3 को ठीक करने की कोशिश लगातार जारी है। यह नेशनल हाईवे 3 कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कांगड़ा के इंदौरा प्रमंडल के बाढ़ प्रभावित मंड क्षेत्र का दौरा किया और यहां भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं को बहाल करने के लिए सीएम सुखो ने 1000 करोड़ रुपए की विशेष राशि का प्रावधान किया है। आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है। इसी के तहत हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने हमीरपुर में चंदा इकट्ठा किया ताकि चंदे की राशि को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में जमा किया जा सके। हमीरपुर में पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने आपदा के समय में केंद्र सरकार से हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनीता वर्मा ने कहा कि केंद्र के नेताओं ने हिमाचल का दौरा करके सारी स्थिति को जान लिया है।
सोलन दौरे के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट पहुंचे और यहां दिव्यांग बच्चों को स्वास्थ्य उपकरण वितरित किए। इस दौरान उनके साथ जेसीसी चेयरमैन मुकेश गुप्ता, एसएमडी सोलन और शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद मौजूद रहे। हरिद्वार से धर्मशाला आ रही एचआरटीसी बस के चालक से मारपीट की घटना सामने आई है। मारपीट की वारदात पंजाब के आनंदपुर साहिब में घटी, जहां आरोप है कि कार सवार कुछ युवकों ने पहले बस को ओवरटेक किया और फिर ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। नालागढ़ के महादेव पुल पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नदी में पलट गया। वहीं हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। बद्दी के भुट बैरियर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। यहां हादसे के दौरान बाइक बेकाबू होकर ट्रक के नीचे घुस गई थी। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंबा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात एक आउटसोर्स कर्मचारी ने सीएमओ के नाम पर रिश्वत ले ली। ये रिश्वत उसने सीटी स्कैन की अनुमति को लेकर ली थी। इस मामले में सीएमओ की शिकायत पर विजिलेंस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। नालागढ़ पुलिस ने अवैध खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने अदरोला खंड में अवैध खनन कर रहे एक टिपर, एक जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। नूरपुर पुलिस को नशा विरोधी अभियान के तहत कामयाबी हासिल हुई है। यहां पुलिस ने एक कार से 54,000 मिलीलीटर अवैध शराब बरामद की है। इस मामले में हिमाचल एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। नगर निगम मंडी ने कूड़े का सही प्रबंध न होने के लिए 27 लाख का जुर्माना भरा है। इस बात की जानकारी आज नगर निगम मंडी के कमिश्नर एचएस राणा ने सेरी मंच पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान दी। शिमला में मॉल रोड के 0 डिग्री रेस्टोरेंट में पिज्जा से कॉकरोच निकलने का मामला सामने आया है। इस मामले में ग्राहकों ने रेस्टोरेंट पर सेहत के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रद्धालुओं ने 40 किलो चांदी माता के चरणों में अर्पित की। इस चांदी की कीमत 33 लाख रुपए बताई जा रही है। इस चांदी से अब माता जी के मंदिर के मुख्य मंदिर के गर्भगृह के स्तंभ सजाए जाएंगे। सोलन में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान शुरू हो गया है। ये अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा, जिसमें बच्चों, महिलाओं को टीके लगाए जाएंगे। बता दें कि क्षेत्रीय अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ किया। कुल्लू में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सभी सरकारी स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान प्राथमिक से हाई स्कूल तक विद्यालय छात्र छात्राओं से गुलजार हो गए। कांगड़ा में प्रशासन की ओर से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर अपना कांगड़ा नाम से कई स्टोर्स तैयार किए गए, जिसमें कांगड़ा के सेल्फ हेल्प समूहों के साथ जुड़े हुए लोग अपने प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित कर पाएंगे। नूरपुर के पंचायत कोपड़ा में डबल मर्डर के आरोपी अंकुश का घर रहस्यमय तरीके से जला। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की शुरू। औद्योगिक नगरी बद्दी में पुलिस ने नशीली दवाओं की खेप पकड़ी। पुलिस ने आरोपी से 25,000 से ज्यादा नशीली दवाओं की गोलियां की बरामद। सावन का 5वां सोमवार आज। ऐसे में शिवालयों और शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। श्रावण माह के चौथे सोमवार को लोगों की भीड़। कुल्लू के बिजली महादेव मंदिर में श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भीड़। मान्यता है कि यहाँ प्राचीन शिवलिंग के दर्शन पूजा करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना होती है पूरी। कुछ अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां एम्स के एंडोस्कोपी रूम में आग लगी। आग के चलते इमारत की मंजिल से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इंटैक के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट भगत सिंह वर्मा ने बिलासपुर एम्स प्रशासन पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूर्ण ओपीएस की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से लगातार शिक्षक कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। शिक्षकों ने पूर्ण ओपीएस की मांग को लेकर सीएम गहलोत की पूजा अर्चना कर उनकी लंबी उम्र की कामना की और सीएम के नाम की आरती भी गाई।
राजधानी जयपुर में राज्य भर से आए तृतीय श्रेणी अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तबादलों पर लगे बैन हटाने की मांग को लेकर राज्य भर से आए शिक्षकों ने धरना देकर ट्रांसफर नहीं को वोट नहीं अभियान का आगाज किया। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की धनवंतरी उपवन में सघन औषधीय पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है। वृक्षायुर्वेद विभाग ने इस पौधारोपण में 21 एकड़ में आंवला, तुलसी, गिलोय, खेजड़ी, पीपली, रोहिड़ा जैसे औषधीय पौधों को लगाया गया। कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांगजनों को स्कूटियां वितरित की। सभी स्कूटियां विधायक ने अपने स्थानीय विधायक कोष की सहायता राशि के माध्यम से उपलब्ध कराई हैं। एयरपोर्ट पर अब बिना पहचान पत्र के यात्रा कर सकते हैं। आपका चेहरा ही आपका पहचान पत्र बनने जा रहा है। बस यात्रा से पहले आपको कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी और उसके बाद बिना किसी कागज के आसानी से यात्रा कर सकते हैं। अलवर जिले के भिवाड़ी में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के पूर्व छात्रों ने आर्मी स्कूल चित्तौड़गढ़ के 63वें स्थापना दिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अलवर जिले के नटनी का बारा में गुर्जर समाज की बैठक आयोजित हुई, जिसमें गुर्जर समाज ने भीलवाड़ा में बालिका के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले पर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक को अपने घर जाते समय कुछ लोगों ने बीच रास्ते में रोका और उसके साथ लाठी डंडे ईंट से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें उसकी गंभीर चोट लगने पर जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। लीबिया में बंधक बनाए गए झुंझुनू के रूपपुरा गांव के रहने वाले इंजीनियर करमपाल की सकुशल वतन वापसी पर उनका स्वागत किया गया। अजमेर रेंज आईजी लता मनोज कुमार विजयनगर थाने पहुंची और विजयनगर थाने में अधिकारियों और थानाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीकानेर में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की कार्यशैली से खफा होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पार्षदों ने आदिवासी अभियंता सिटी नरेश जोशी के कक्ष का घेराव किया और कक्ष में धरना देने लगे। सावन के 5वें सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब नजर आया। लोग अपने परिवार के साथ भक्त भोलेनाथ की मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल ने अपना 63वां स्थापना दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया। स्कूल के शंकर बेनन सभागार में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि मेजर जनरल राज सिंह गोदरा थे। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 45,000 रुपए के इनामी आरोपी सहित 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से इनके कब्जे से पिस्टल, देशी कट्टा, चाकू और कारतूस भी बरामद किया गया है। कोटा में ड्राइवर के साथ एरोड्रम चौराहे पर हुई मारपीट के विरोध में सिटी बस चालकों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है और बस स्टैंड के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पीएम मोदी आज राजस्थान बीजेपी सांसदों के साथ करेंगे बैठक। आज शाम 6 बजे गरवी गुजरात भवन में होगी मीटिंग। 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से अहम बैठक। जालोर के सांचौर में शराब कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग। कारोबारी लक्ष्मण देवासी की फायरिंग मौत। फायरिंग का वीडियो सीसीटीवी में कैद। जयपुर हेरिटेज मेयर पति घूसकांड में तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी। 1 दिन के रिमांड पर मेयर पति सुशील गुर्जर, दलाल नारायण और अनिल को भेजा जेल। जयपुर पीएचईटी विभाग में भ्रष्टाचार मामले में 5 आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। 5 को 3 दिन के रिमांड पर भेजा। अब एसीबी आरोपियों से करेगी पूछताछ। खंडवा में कांवड़ यात्रा पर पथराव, मची भगदड़। पुलिस ने संभाला मोर्चा, भीड़ को संभालने के लिए प्रयोग किया बल। नीमच को सीएम शिवराज की सौगात, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण। लाडली बहनों से जिंदगी बदलने का वादा, रोड शो में उमड़ी भीड़। एमपी के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, सरकार ने 5% डीए बढ़ाने का जारी किया आदेश। 1 जुलाई से बढ़े डीए का मिलेगा फायदा। सिद्धि में आनन फानन में खाद्यान्न दुकान का लोकार्पण, बीजेपी सांसद और विधायक ने किया उद्घाटन। भवन का तोड़ा गया ताला। खरगोन में निजी स्कूल के टीचर की करतूत का खुलासा, हॉस्टल से कर रहा था अवैध शराब की तस्करी। आबकारी ने जब्त की 21 पेटी शराब। दमोह में सागौन की तस्करी का अनोखा मामला, नदी में तैरती मिली लकड़ी वन अमले ने किया जब्त।
धार में लाडली बहना तिरंगा कांवड़ यात्रा ने बनाए दो रिकॉर्ड। सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा के साथ सबसे ज्यादा महिलाओं के शामिल होने रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। इंदौर में 3 मस्जिदों में ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले गिरफ्तार, 5 युवक और 1 युवती किए गए गिरफ्तार। पकड़े गए एक मुख्य आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड। सभी आरोपी एक दूसरे के परिचित। मल्हारगंज थाना क्षेत्र की घटना। खबर सीधी से, जहां सांसद रीति पाठक और पूर्व बीजेपी विधायक विश्वमित्र पाठक ने एक सरकारी खाद्यान्न दुकान भवन का ताला तोड़कर लोकार्पण कर दिया। स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि बच्चों को ड्रेस न मिलने का कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद है और तथ्य जाने बिना ही आरोप लगाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अभिभाषक मंच ने महाराष्ट्र राज्य का नाम बदलने की मांग की है। मंच ने डाक से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा है कि एक राष्ट्र में 2 राष्ट्र के नाम से भ्रम होता है। विदेशों में पूछा जाता है कि भारत में क्या 2 राष्ट्र हैं। भूपेश बघेल कैबिनेट का बड़ा फैसला, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 58% आरक्षण लागू। SC, ST और OBC को मिलेगा फायदा। ज्ञानवापी मस्जिद ने शिव मंदिर छिंदवाड़ा में बागेश्वर महाराज का दावा। इशारों में कमलनाथ ने किया हिंदू राष्ट्र का समर्थन। आचार्य प्रमोद कृष्णन का ट्वीट, कहा कांग्रेस को समझ में आ गई है हिंदुओं की ताकत। बिलासपुर में डायरिया के 20 मरीज मिलने से मचा हड़कंप। 7 मरीजों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। रांची में जमीन से जुड़े अपराध पर लगेगी लगाम। गृह सचिव ने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को दिए सख्त निर्देश। ओमान की राजधानी मस्कत में 7 महीने से फंसे हैं झारखंड के 6 मजदूर। वतन वापसी के लिए पीएम से लेकर राज्यपाल और सीएम से की गुहार। सरायकेला से 12 दिन पहले अगवा बच्चा रांची से रिहा। ईचागढ़ पुलिस ने ऑटो के साथ अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार। हजारीबाग में नेशनल हाईवे पर चरही घाटी में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक से कुचलकर पिकअप वैन पर सवार बच्चा घायल। रांची में होने वाले ट्राइबल महोत्सव में जलवे दिखाएगी ट्राइबल मॉडल अलीशा। रैंप पर नन्ही बेटी के साथ उतरने को तैयार। धनबाद के कतरास में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने SBI के ग्राहक सेवा केंद्र से 35,000 रुपए लूट लिए। दहशत फैलाने के लिए 4 बार फायरिंग भी की, जिसमें ग्राहक और संचालक बाल बाल बच गए। हजारीबाग के PTC चौक के पास विनायक रेजिडेंसी अपार्टमेंट में दिन दहाड़े चोरी हो गई। फ्लैट के मेन गेट का लॉक तोड़कर अपराधी घर में घुसे। गोदरेज के लॉकर को तोड़कर करीब 4 लाख की रकम निकाली और भाग निकले। रांची में झारखंड आदिवासी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। इस बार आदिवासी गायक मोनिका मुंडा सुरों का जादू बिखेरेंगे तो मणिपुर समेत 11 राज्यों के आदिवासी कलाकार भी जलवा दिखाएंगे। रांची में 9 और 10 अगस्त को होने वाले आदिवासी महोत्सव में जलवे दिखाने के लिए ट्राइबल मॉडल अलीशा गौतम उराव भी पूरी तरह से तैयार है। अलीशा वही मॉडल है जिनकी तस्वीर 1 साल पहले वायरल हुई थी, जिसमें वो पीठ पर बच्चे को बांधकर रैंप पर चलती दिखी थी। जमशेदपुर में वन महकमे ने टोल फ्री नंबर 18003456 जारी किया है। हाथियों के उत्पात से पीड़ित जनता इस टोल फ्री नंबर पर कभी भी कॉल करके मदद मांग सकती है। राहुल गांधी के संसद सदस्यता बहाल होने पर सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई। कहा हम लोग एक साथ कर रहे काम, एकजुटता से कुछ लोगों को है दिक्कत। नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार इसी हफ्ते बना सकती है उच्च स्तरीय कमेटी। सूत्रों के हवाले से खबर, कमेटी नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए तैयार करेगी प्रस्ताव। 100 साल में धरती खत्म होने की सीएम नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की चुटकी। सोशल मीडिया पर लिखा, पूरे शरीर में थरथरी, कपकपी और हदहदी समा गई है। तमिलनाडु की मदुरई जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को लाया गया बिहार। बेतिया कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मां और भाई से भी हुई मुलाकात। दिल्ली अध्यादेश बिल पर जवाब के दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार और ललन सिंह को घेरा। कहा ललन सिंह ने कहा था पनवारी बन जाऊंगा लेकिन लालू के साथ नहीं जाऊंगा। वैशाली के एक प्राथमिक विद्यालय में 6 बच्चों को स्कूल में ही बंद कर शिक्षक ताला लगाकर घर चले गए। जब बच्चे समय से घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की, जिसमें बाद में बच्चों के स्कूल में ही बंद होने का मामला सामने आया।
खबर सिवान से कपड़ा दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के जेपी चौक स्थित एक कपड़ा दुकान में शॉर्ट सर्किट से घटी है। दरभंगा के हायाघाट में एक युवक का भड़काऊ वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और गांव में जाकर दोनों समुदायों के लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की और लोगों से इस वीडियो और अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। बाबा बागेश्वर के दरबार में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के पहुंचने पर बिहार में भी सियासत गर्म है। कमलनाथ छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे थे। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने इस मामले में कांग्रेस आलाकमान से सफाई मांगी है। धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।